तक स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए शायद भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के, महिलाओं के, हक वंचित समाज के मुक्तिदाता हैं। 2 दिन पहले तो आप लोग बड़े शान में कसी थे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग पढ़ रहे थे, और अब अचानक क्या हुआ? कांग्रेस लंबे समय सत्ता में नहीं रही, भाजपा भी लंबे समय सत्ता में नहीं रहेगी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस वक्त हमारे साथ है चंद्रशेखर आजाद साहब। हमने आज देखा किस तरह से भीमराव अम्बेडकर को जिस तरह की बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही, उसको लेकर न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी काफी बवाल हुआ। विपक्षी सांसदों ने जय भीम के नारे लगाए और मांग की है कि गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, बयान तो जो है उनका पूरा वो एक पार्टी में हमले के तौर पे था। एक पार्टी के द्वारा जो लंबे समय तक बाबा साहब के साथ जो एक वैचारिक संघर्ष रहा, उसको लेकर बयान था। लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए शायद भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के, महिलाओं के, हक वंचित समाज के मुक्तिदाता हैं। उनके अथक प्रयास से आज मेरे और मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिला। और ये स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी जान लें कि कांग्रेस लंबे समय सत्ता में नहीं रही, भाजपा भी लंबे समय सत्ता में नहीं रहेगी। महापुरुषों का अपमान, 2 दिन पहले तो आप लोग बड़े शान में कसी थे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग पढ़ रहे थे, और अब अचानक क्या हुआ? जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है ये निंदनीय है, और इसको लेके एक बहुत बड़ा गुस्सा पूरे देश में। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरह का सम्मान बीजेपी सरकार, जो सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दे रही है, वो पचा नहीं पा रहा है विपक्ष। आपको ऐसा लगता है? देखिए, सम्मान देने का मतलब सिर्फ मखोटे नहीं होते हैं, सिर्फ तस्वीरें नहीं होती है, विरोध भी तस्वीरें नहीं होती है। उनके विचारों पे चलना और उनके विचारों के आधार पर आगे बढ़ाना, आगे उन विचारों को मजबूत करना, ये उनकी जो है विरासत है। उनकी विचारधारा पे ना चल के उनकी तस्वीरें उठाना, जय भीम के नारे लगाना, ये महज जो है दिखावा है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, अब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पे इसको देख लेते हैं। अभी तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में 1 नेशन और नो इलेक्शन भी हो जाए। आपको कौन सी ऐसी बात है अमित शाह की जो सबसे ज्यादा बुरी लगी? जिस तरह के शब्दों के तौर पे उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, मैं तो वो वीडियो भी नहीं ट्वीट कर पाया, क्योंकि जिस तरह का, उस तरह की भाषा शैली और उस तरह का संबोधन किसी भी सामान्य आदमी को जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो गृह मंत्री हैं, इसलिए जो है मैंने अपना विरोध दर्ज करा। मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, बाबा साहब का अपमान जो है हम लोग नहीं सहेंगे, और अम्बेडकरवादी जो है इसका बदला वोट की चोट से और संविधान की शक्ति से आने वाले समय में लेंगे। बात मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं, और गृह मंत्री जी याद रखें, बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। अभी महाराष्ट्र के परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू और संविधान की प्रतिकृति को अपमानित करने पर कितना बड़ा विरोध हुआ था। और अगर सरकार या कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश करेगा तो ये इसका जो है सड़कों पे आके भी हमारे लोग जवाब देंगे।